ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम परम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। सौंदर्य लहरी पर स्वामी हमारी परंपरा के सिद्ध महात्मा स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने टीका लिखी है और इस पर उन्होंने सभी शास्त्रों का समन्वय करते हुए सौंदर्य लहरी की विशेषता बताई है। अब आगे का प्रसंग है संकल्प विकल्पात्मकम मना। इस स्तर पर जब मन उत्पन्न हो जाता, ऊपर तो सदाशिव सदाख्या बीज के उदाहरण सहित अर्धनारेश्वर अर्धनटेश्वर आदि का उदाहरण दिया गया है और उस आधार पर योगी का भी जो तप है वो ज्ञानमय हो जाता है। और इस संकल्पात्मिका शक्ति का स्थान मन है। इसी पर आगे कह रहे हैं कि जब मन स्तर पर शक्ति पहुंचती है तो इस स्तर पर मानो बीज अंकुरित होकर दोनों दल पृथक हो जाते हैं। अहम मतलब मैं अपने को इदम शक्ति का ईश्वर समझने लगता है। अब मन स्तर पर उल्टा हो गया। अहम अपने को इदम शक्ति का ईश्वर समझने लगता है। या तीसरा स्पंद है शक्ति का। प्रथम दो स्पंद में कल के उसमें प्रवचन हो गया है और ये तीसरा स्पंद है। फिर शक्ति का परिणाम निम्न स्तरों पर होने लगता है। इसके बाद यह चौथा स्पंद है जब निम्न स्तरों में शुरू होता है। तीसरे स्पंद में मानो शिवजी के नेत्र खोल देते हैं और उनको शक्ति के स्फुरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। शिव रूपी अहम को महेश्वर तत्व और इदम को शुद्ध विद्या कहते हैं। अब तत्वों पर देखो। शुद्ध विद्या के फिर सत्य और असत दो स्तरों पर अभिव्यक्ति दिखने लगती है। सत्य को सत विद्या और असत को असत विद्या भी कहा जा सकता है। शुद्ध विद्या में सामान्य भाव है और सद विद्या में विशेष भाव नीत है। अविद्या को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है। काम मन और संकल्पात्मक रेतस भी रेतस में काम महेश्वर का रूप है और मन की शक्ति रेतस शुद्ध विद्या और सद्विद्या है और उसका परिणाम असद विद्या है। शक्ति का परिणाम वर्णात्मक और अर्थात्मक दो स्तरों पर होता है। वर्णात्मक शक्ति को सरस्वती कहते हैं जिसका उदय कामना के उदय के साथ ही साथ होता है और अर्थात्मिका शक्ति परिणित होकर
समस्त सर्ग का रूप धारण कर लेती है। वर्णात्मिका शक्ति को स्वरात्मिका शक्ति भी कहते हैं। ये शक्तिपात वालों को अच्छी तरह अनुभव हो सकता है। जब वर्णात्मक शक्ति का जागरण होता है तो साधक ऐसे ऐसे वर्णों का रचना कर बैठता है जिसका कि स्वयं उसको पता नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्णात्मिका शक्ति कुंडलिनी जागृत हो गई है। दुर्गा सप्तमी श्लोक है कि त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वसटकारा स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यम त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता। अभी दुर्गा सप्तशती का श्लोक है जो कि वेदों से मिला हुआ है। ये श्लोक वेदों का श्लोक है ये, और इसका अर्थ है हे देवी तू स्वाहा तू स्वधा और तू ही बसट स्वरात्मिका है, अर्थात सब तेरे ही रूप हैं। तू सदा है हे नित्य, अकार इकार और उकार और मकार ये तीनों मात्राओं के रूप में तू स्थित है, और अनुसार स्वरूप रूपी अर्धमात्रा में भी नित्य स्थित है जिसका विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता है। अब वर्णात्मिका शक्ति का वर्णन किया गया है। आ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस ए बराबर आई से ओम और ऐंग दोनों रूप लिए जा सकते हैं, अथवा इकारस्य भावे ऐंग भी लिया जा सकता है, और ऐंग सरस्वती बीज है। ई शक्तिवाचक है, ऐंग उसका स्वरात्मक भाववाचक है और अनुसार शिववाचक है। ई शक्तिवाचक है, जैसे हर और हरि, तो हरि जब होता है तो शक्तिवाचक हो गया, हर क्या होगा केवल शिव हो गया। ऐंग उसका स्वरात्मक भाववाचक है और अनुसार शिववाचक है। अर्थ स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर, अर्थ स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर संकल्प रूप धारण करके सृष्टि स्थिति और प्रलय की कल्पना करती है, और ब्रह्मा को दिन में स्थिति करके कल्प का निर्माण करती है, और ब्रह्मा के दिन में स्थिति करके कल्प का निर्माण करती है। संकल्प, कल्पना और कल्प तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति क्लिप सामर्थ्य धातु से होती है, अर्थात भगवती के सामर्थ्य का विकास अथवा प्रदर्शन स्वरूप अद्योपांत सारा कल्प है, इसलिए उसको बोलते हैं कल्पना। संकल्प, कल्पना, कल्प ये तीन शब्द हैं, इसलिए उसका रूप क्लिप से क्ली बनता है। ये बीज मंत्रों का प्रकटन के लिए स्वामी जी ने लिखा है। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कहते हैं और अवधि 1000 चतुर्युग का समय, ब्रह्मा का एक दिन है वो कल्प, कितना 1000 चतुर्युगी का समय है वो। 1200 दिव्य वर्ष अथवा 12,000 इंटू 360 4,32,000 मानुषी वर्ष हैं। भगवती के क्लिंग बीज के सामर्थ्य से कल्पित हैं, जो महेश्वर की काम अथवा संकल्प शक्ति का स्वरूप है। इसी अभिप्राय से भगवती को कामेश्वरी भी कहते हैं। ओम। सौंदर्य लहरी में सर्वत्र
भगवती के स्वरूप को कामदेव से भी उपमित किया गया है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि कामदेव की उपास्य विद्या मूल कादि विद्या ही है और क्लिंग को काम बीज कहते हैं। उपरोक्त शिव, शक्ति, सदाशिव, महेश्वर और शुद्ध विद्या को शुद्ध तत्व कहते हैं। प्रथम दो शांत्यातीता और अंतिम तीन शांति कला के तत्व माने जाते हैं। फिर तीसरा माया कला का स्तर शुद्ध अशुद्ध विद्या का स्तर माना जाता है, जिसे गीता में भगवान ने पराप्रकृति कहा है। माया का प्रस्तार देश, कला और काल में होता है, जो नियति अर्थात प्राकृतिक नियमों के सूत्र में बंधा हुआ, जिनके अविद्या में ज्ञान का जानकार होकर स्वयं शिव राग के पास में बन जाता है और जीव कहलाने लगता है। स्वयं शिव ही अष्टपाशों में बंद करके जीव कहलाने लग जाता है। हम स्वरूप से मूल रूप से शिव हैं, लेकिन अष्टपाशों में बंद करके हम जीव हो गए हैं। इसलिए माया के 7 तत्व शुद्ध अशुद्ध तत्व कहलाते हैं। उनके नाम ये हैं: माया, काल, कला, नियति, अविद्या, राग और पुरुष। इस स्तर को विद्या कला कहते हैं। 5 हैं: शांत्यातीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति। काल से राग तक 5 तत्व 5 कंचुक कहलाते हैं, जो माया के 5 आवरण और 5 कंचुलियां हैं, और जो शिव की चिति शक्ति को काल से, क्रिया शक्ति को कला से और ज्ञान शक्ति को विद्या से, इच्छा शक्ति को राग से और आनंद को नियति से आवृत करके उसे जीव बना देते हैं। अशुद्ध 24 तत्व हैं। पहला है अव्यक्त प्रकृति, दूसरा है महत, तीसरा है अहंकार, चौथा है मन, और 5 से 9 तक हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, और 10 से 14 तक हैं 5 कर्मेंद्रियां, और 15 से 19 तक हैं 5 तन्मात्राएं, और 20 से 24 तक हैं 5 महाभूत। हो गए 24 तत्व। प्रथम 23 तत्व प्रतिष्ठा कला के अंतर्गत हैं, और अंतिम पृथ्वी तत्व निवृत्ति कला कहलाता है। सब तत्वों का योग 36 है और कला 5 हैं। ये अशुद्ध तत्व हैं 24। इस प्रकार से इसमें शुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या, प्रकृति की अव्यक्त प्रकृति, महत के बारे में विस्तार से बताया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहाय बुद्धिश्चा न विचेष्टन्ते समाहु परमां गतिं ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवापयो। यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर हो जाती हैं। और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है। उस परम गति जब प्राप्त होती है, उस अवस्था को कहते हैं परम गति। तब मनुष्य अपरमत्त हो जाता है, अर्थात शांति प्राप्त करता है।
इसलिए प्रभव और अप्यय ही योग है। इंद्रियां और मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं। इंद्रियां और मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं और बुद्धि महत तत्व रूपी सिंधु की एक तरंग है। और बुद्धि महतत्व रूपी सिंधु की एक तरंग है। महातत्व समष्टि हिरण्यगर्भ बुद्धि ही है, जिसको हम समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं या समष्टि बुद्धि कहते हैं, वो हमारी बुद्धि का समष्टि रूप है। इसलिए बुद्धि को तीनों गुणों की विषमता होने पर शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है बुद्धि को। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये दुर्गा सप्तशती में है। या देवी सर्वभूतेषु, सब भूतों में जो बुद्धि रूप में स्थित है, उस सर्वभूतों में बुद्धि रूप स्थित देवी को नमस्कार है। ये दुर्गा सप्तशती का है। अहम वृत्ति का कारण आत्मा है। अहम वृत्ति का कारण आत्मा है और इदम का रूप बुद्धि है। दोनों का इतरेतर अध्यास बंधन का कारण है। एक द्वारा दूसरे के गुणों को अपने ऊपर आरोप कर लेने को अध्यास कहते हैं। जब आत्मा का गुण बुद्धि में चला जाता है और बुद्धि का गुण आत्मा में चला जाता है, इसको बोलते हैं अध्यास। इसीलिए हमको भ्रम होता है। अर्थात आत्मा अपने ऊपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वयं को विकारी मानने लगता है और बुद्धि अपने को आत्म तत्व समझने लगती है। या अनात्मनि आत्मख्याति रूपी यही अविद्या है। परंतु शिव तत्व में अविद्या का अभाव होने से अध्यास नहीं होता। आत्मा में अहम इदम का कभी उदय होना और कभी अस्त होना यह प्रकट करता है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरूप आत्मा दोनों से पृथक है। अहम से भी और इदम से भी पृथक है वो। आत्मा में अहम इदम का कभी उदय होना और कभी अस्त होना यह प्रकट करता है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरूप आत्मा दोनों से पृथक है, अहम से भी और इदम से भी। इदम सत्य है अथवा असत्य, सत्यवत दिखता है, परंतु अहम के आधार पर उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिद्ध होती है। अब देखो ना, इसीलिए हमको संसार सत्य भी दिखता है और यदि हम साधना करेंगे तो ये असत्य मिथ्यात्व में भी आएगा, क्योंकि इसका आधार जो है अहम है और अहम आत्मा का स्फुरण है। इसलिए इसको शंकर भगवत्पाद ने अनिर्वचनीय ख्याति कहा है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति की शक्तिमान से अभिन्न सत्ता रहते हुए भी
वह विपरीत धर्मी कैसे उदय अस्त हुआ करती है। इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है तजे जति तन्ने जति, ईशावास्योपनिषद। तदे जति तद ए जति तन ए जति। प्राण तत्व और अध्यात्म अधिभूत भाव, कठोपनिषद बोल रहा है ये। प्राण तत्व और अध्यात्म अधिभूत भाव यदिदम किंच जगत सर्व प्राणा इज्जति निश्चितम महद भयम वज्रम उद्यतन या यद विदुर मृतास्ति भवंती। इसका अर्थ क्या हुआ? या जो जगत या जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पंदित होने पर निकलता है। यह प्राण वज्र के सदृश बड़ा भय वाला है, अर्थात उसके भय से अग्नि तपता है, प्राण उदय अस्त होता है, जो उसको जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। यही है प्राण विद्या। जिसको प्राण विद्या आ गई वो निर्भय हो जाता है। शक्तिपात साधन प्राण विद्या का ही है। फिर कठोपनिषद आगे कहता है कि भैया दस्याग्नि तपत्ति भैया तपति सूर्य। अब प्राण यहाँ पर जो है ना, ये ब्रह्म का वाचक है। ये प्राण नहीं जो हमारा चलता है। प्राण विद्या मतलब ब्रह्म विद्या। इसको जीवन शक्ति भी कहते हैं। कहा है कि ब्रह्म प्राण का भी प्राण है। उपरोक्त श्रुति में कहा गया है कि सारा जगत प्राण के स्पंद से बना है। जिस प्राण में स्पंद कहा गया है उसे आत्मा की रश्मिवत समझना चाहिए। जैसे चुंबक से उसकी किरणें निकला करती हैं। स्पंद चुंबक में नहीं होता, वरन उसकी किरणों में होता है। वह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण है और शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर प्राण शक्ति दो रूप धारण कर लेती है। एक है अध्यात्म और दूसरा है अधिभूत। अधिभूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो उसके अध्यात्म रूप के प्रकाश से सर्वत्र प्रतिभासित हो रहा है। इस विषय का भगवान ने गीता में इस प्रकार वर्णन किया है। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता में भगवान बोल रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भव करो विसर्गा कर्म संगीता। ब्रह्म अक्षर है। अक्षर मने यहाँ जो क्षर नहीं होता है उसको कहते हैं अक्षर। और उस अक्षर में दो भावों का उदय होता है ब्रह्म में। एक अध्यात्म और दूसरा अधिभूत। नारायण बोलना पड़ेगा। अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वभाव है। अर्थात उसका अपना भाव होने के कारण वह अहम चेतन भाव है। और दूसरा अधिभूत भाव उद्भव करने वाला है। यह भी ब्रह्म का ही भाव है। इस दूसरे भाव का कार्य सारा जगत है। यह अधिभूत भाव क्षर अथवा नाशवान है।
ये देखिए, अब मनन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सच्चिदानंद ब्रह्म अक्षर है और उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप, उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप और आनंदमयी है। परंतु अहम और इदम दोनों भावों से अतीत होने के कारण वह परम भाव कहलाता है। उससे अहम और इदम दोनों भावों का उदय होने पर एक को अध्यात्म और दूसरे को अधिभूत भाव कहते हैं। जैसे सूर्य है अधिभूत और उसके अंदर जो अध्यात्म ब्रह्म भाव है वो है अध्यात्म भाव। ये इदम भाव ही इस जगत को बनाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा तारागण विश्व ब्रह्मांड ये सब अधिभूत भाव हैं ब्रह्म के। और ये सब नाशवान है। अध्यात्म भाव उसी के स्वभाव वाला अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है और अविनाशी भी है। अधिभूत भाव क्षर और परिणामी है, जिसके परिणाम से सारा जगत बनता और बिगड़ता है। अक्षर निष्पन्द परम शिव है और अध्यात्म पक्ष में अहंता होने के कारण सस्पंद शिव ईश्वर भाव और जीव भाव का समावेश है। उद्भव करने वाले अधिभूत भाव को ही शक्ति कहा है। उद्भव करने वाले अधिभूत भाव को ही आदि शक्ति कहा है, जो ब्रह्म का ही एक भाव है। परम भाव को प्राप्त करने के लिए सब स्पंदों का निरोध करके अहम भाव में स्थिति करनी पड़ती है। इसीलिए गीता में कहा गया कि आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, अर्थात आत्म भाव में मन को स्थिर करके आत्म भाव में मन को स्थिर करके इदम जगत का कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यह योग का सबसे उत्कृष्ट साधन है। यही अहम ग्रह उपासना का अंतिम है और इसी को निधिध्यासन भी कहते हैं। आत्म भाव को मन को स्थिर करके, आत्म भाव में मन को स्थिर करके इदम जगत का कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा जरा हिरण्यगर्भ के बारे में बताते हैं। समष्टि प्राण को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं और उसी को सांख्य जो है, सांख्य मत वाले उसको महतत्व कहते हैं। और वही प्राणी मात्र की बुद्धियों का आदि कारण स्वरूप बुद्धि है, प्राण तत्व और हिरण्यगर्भ।
ये हमारी बुद्धि का आदि कारण है, हिरण्यगर्भ। मुंडकोपनिषद में कहा है कि दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषा सभायाभ्यंतरो ह्यजा अप्राणो ह्यमना शुभ्रो अक्षरा परता परा एतस्म जायते प्राणः एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। वह ब्रह्म पुरुष दिव्य और अमूर्त है, अजन्मा, बाह्य अभ्यंतर सर्वत्र व्यापक है। वह प्राण और मन रहित शुभ्र है और अक्षर प्रकृति अव्यक्त से अति सूक्ष्म है। उससे प्राण उत्पन्न होता है और फिर मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, आपा और शिव को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। यहां पर महत्व के स्थान पर प्राण की उत्पत्ति कही गई है। इसलिए समष्टि प्राण, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, मां तत्व से भिन्न कोई अन्य तत्व नहीं है। शंकर भगवत पाद ने ब्रह्म सूत्र के 2.4.13 में अणुष्य के भाष्य में समष्टि व्यष्टात्मक विभु प्राणों की आदि दैविक हिरण्यगर्भ प्राण है, और ब्रह्म सूत्र 1.4.2 के भाष्य में महत्व को हिरण्यगर्भी बुद्धि बताया है। अब ये सब शब्दों के फेर हैं। शुद्ध ब्रह्म की तेजोमयी रश्मियां ही जीवन शक्ति रूपी प्राण की किरणें हैं। और इस प्रसमज विभु प्राण को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। जैसे कि इस मंत्र में है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत साद आधार पृथ्वी धामुत्तेमाम कस्मे देवाय हविषा विदेम। हिरण्यगर्भ की बुद्धि और चित्त दोनों महातत्व के ही रूप हैं। महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। चित्त स्वरूप महत वासुदेव भगवान विष्णु हैं। बुद्धि स्वरूप महत ब्रह्मा और अहंकार रुद्र शिव अथवा हर हैं। इसलिए आदि शक्ति तीनों की जननी सदृश आराध्य है। इस शक्ति की महिमा के लिए शास्त्रों ने कहा है कि शक्ति चित्त स्वरूप महत वासुदेव भगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत ब्रह्मा और अहंकार रुद्र शिव अथवा हर है। इसलिए आदि शक्ति तीनों की जननी सदृश आराध्य है। यह है इस शक्ति की विशेषता जो प्रथम ब्रह्म से निःसृत होती है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।